हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 का सलूशन। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइंस एज शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल कवर है जिसके ठीक है ऊपर 6 डिजाइंस बनाई गई हैं और इनका एरिया आपस में इक्वल है। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। अगर इस सर्कुलर कवर का रेडियस आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इन डिज़ाइंस को बनाने में कितना खर्च लगेगा वो बताना है, जबकि जो आपको कॉस्ट निकालना है किस रेट से निकालना है, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट देना है 0.35 रुपीज़। ठीक है, तो अगर हमें कॉस्ट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें इन डिज़ाइंस का एरिया निकालना पड़ेगा। अब इन डिज़ाइंस का एरिया निकालने के लिए जो भी आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे उसके बारे में बहुत मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि इन 6 डिज़ाइंस का एरिया इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल होगा, पहले इस पर आप थोड़ा सा विचार करिए। ठीक है, तो अगर ये 6 डिज़ाइंस का एरिया इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब इनके करस्पॉन्डिंग, ठीक है, लाइन सेगमेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा साइड में देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने 2 अनइक्वल कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक कॉर्ड हो गया और ऊपर हमने एक दूसरा कॉर्ड यहाँ पर बना दिया, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब इन कॉर्ड के थ्रू जो यहाँ पर सेगमेंट बनाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं देखिएगा। इस कॉर्ड के थ्रू, नीचे वाले कॉर्ड के थ्रू जो सेगमेंट बन रहा है वो ये है, और इस कॉर्ड के थ्रू जो यहाँ पर माइनर सेगमेंट बन रहा है वो ये है। ठीक है, तो क्या इन दोनों कॉर्ड के थ्रू जो सेगमेंट बनाए जा रहे हैं वो सेम हैं? क्या उनका एरिया इक्वल है? तो आप देखकर बता सकते हो कि इन कॉर्ड के थ्रू जो सेगमेंट बनाए गए उनका एरिया इक्वल नहीं है। और ये कब पॉसिबल हुआ? जब इन कॉर्ड्स की लेंथ, ठीक है, अलग अलग थी या डिफरेंट थी। तो अगर कॉर्ड की लेंथ सेम होगी तब इनके जो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स होंगे श्योर हैं कि उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो अगर इन डिज़ाइंस का एरिया इक्वल है इसका मतलब है कि इनके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कॉर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं या जो लाइन सेगमेंट आपको दिए गए हैं उनमें से एक लाइन सेगमेंट का हमने यहाँ पर नाम लिख दिया ए बी। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि इन 6 डिज़ाइंस का एरिया आपस में इक्वल है। तो अगर हम एक डिज़ाइन का एरिया निकाल लेते हैं तो इन 6 डिज़ाइंस का एरिया फाइंड करने के लिए 1 डिज़ाइन के एरिया में 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारा टारगेट है कि पहले हम एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे। अब उसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये डिज़ाइन है वो एक्चुअली एक माइनर सेगमेंट है जो इस कॉर्ड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हम करस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकालते हैं और उससे करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर सेक्टर तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो सेक्टर पहले बनाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलर कवर दी गई है तो इसका सेंटर आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो मान लिया इसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब इस कॉर्ड के थ्रू इस सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसके लिए हमें ओ से बी को और ओ से ए को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया होगा वो होगा सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए और ओ बी के बीच का जो रेडियस होगा वो हो गया सेक्टर। ठीक है, अगर हम इस सेक्टर के एरिया में से, ठीक है, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ओ ए बी, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो इस डिज़ाइन का एरिया आपको मिल जाएगा। लेकिन सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको सेक्टर का एंगल पता होना चाहिए और इसका रेडियस। तो रेडियस तो आपको दिया ही गया है, उसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप उसको फाइंड कर सकते हो। रेडियस आपको यहाँ पर दिया गया है, कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। तो ओ ए 28 हो जाएगा और ओ बी भी 28 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि इसका एंगल कितना है। तो देखिए, क्योंकि ये जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा जो सेंटर पर बनाए गए एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 6 कॉर्ड हैं
तो सेंटर पर इनके द्वारा कुल 6 एंगल बनाए जाएंगे और ये 6 एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन अगर हम इन 6 एंगल्स को ऐड कर देते हैं तो हमें एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। और इस सर्कल पर जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। और 360 डिग्री एंगल बनाने के लिए हमने 6 एंगल को ऐड किया है, ठीक है। इसका मतलब एक एंगल की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जो एक एंगल की वैल्यू आएगी वही इस सेक्टर का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद जो भी कुछ करना है हम कैलकुलेशन में करेंगे, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा यहाँ से। सबसे पहले हम यहाँ पर रेडियस लिखेंगे क्योंकि रेडियस हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेडियस ऑफ कवर या सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। और इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये हमें दिया गया है 28 सेंटीमीटर। अब हम एक क्या करेंगे, सेक्टर का एंगल निकालेंगे। तो अब लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर, ठीक है। सिंस एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। और एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 360 डिग्री को 6 से डिवाइड करना होगा। जब कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री मिलेगा। मतलब एक एंगल की वैल्यू हमें मिल गई 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रेडियस मिल गया और एंगल मिल गया, ठीक है। तो हमें आगे क्या प्रोसेस करना है, हमें इस डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए, ठीक है, इस सेक्टर ओ ए, यहाँ पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं पी, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इस सेक्टर ओ ए पी बी के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। लेकिन ट्रायंगल का एरिया आप तब फाइंड कर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि ट्रायंगल कौन सा है। तो आइए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है। इसका जो सेंटर एंगल है वो कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। और इसकी जो साइड्स ओ ए और ओ बी हैं वो इक्वल हैं। तो श्योर है कि इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, ओ ए के अपोजिट में है ये एंगल बी और ओ बी के अपोजिट में यह है एंगल ए। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब इनको हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, दोनों एक्स हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री और उसमें से एक 60 है और दोनों एक्स हैं, तो 60 + x कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन क्या इसको हम ऐसे मुंह से बोलकर सॉल्व करेंगे, नहीं, इसको हम शो करेंगे, क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। इसमें हमें क्या दिया गया है, ओ ए = ओ बी। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इम्प्लाइज दैट एंगल ओ ए के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो ओ ए के सामने वाला एंगल है ओ बी ए। तो आप लिखोगे एंगल ओ बी ए = ओ बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, तो ओ बी के अपोजिट एंगल है ओ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ओ बी ए = एंगल ओ ए बी। रीज़न आपका वही है, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, कोई दिक्कत, इक्वल साइड। अब ये हमारा रीज़न हो गया। अब हम मान लेंगे कि इन दोनों एंगल की वैल्यू x के इक्वल है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट एंगल ओ बी ए, ठीक है, = एंगल ओ ए बी = कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप लिख सकते हो अगले पेज पर एंगल, ठीक है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी = कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से हमें दो एंगल एक एंगल हमें पता है, ए ओ बी हमें दिया गया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री और ये दोनों आपको दिए गए हैं एक्स और एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 60 + x = हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये 60 जो प्लस में दिख रहा है, इसको अगर दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और x को प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा 2x और राइट साइड में आपको मिलेगा 180 डिग्री - 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x = 180 से 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। तो 2x = 120 इम्प्लाइज दैट x = क्या हो जाएगा, 120 और ये जो 2 मल्टीप्लाई है इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो 120 / 2। अब यहाँ पे 120 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से 12 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 × 6 = 12, एक जीरो बढ़ा देंगे
तो आपको एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी, 60 डिग्री। अब अगर आपने देखा यहाँ पर कि इसका जो वर्टेक्स वाला एंगल था, मतलब जो सेंट्रल एंगल था वो 60 है और ये दोनों भी 60 मिल गए, तो इसका मतलब ये है कि OAB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी दी गई है, 28 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ अब हम एक डिज़ाइन का एरिया निकालेंगे, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन, एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो एक डिज़ाइन का एरिया निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग सेक्टर के एरिया में से करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पर सेक्टर का नाम आपको लिखना पड़ेगा। सेक्टर का नाम हमने यहाँ पर आपको बताया था अभी, क्या है, OAPB, ठीक है, ये आपका सेक्टर का नेमिंग है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस, ठीक है, OAPB माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या होगा, OAB, ठीक। अब आपको क्या करना है, तो आपको बस इस पर वैल्यूज़ रखकर आपको सॉल्व कर देना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, θ/360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। अब हमें इससे माइनस करना है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड यहाँ पे दिया गया है 28 सेंटीमीटर, तो 28 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। थीटा यहाँ पर सेंटर एंगल होता है, मतलब एंगल ऑफ सेक्टर होता है, तो सेक्टर एंगल कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 60 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई πr² है, तो पाई की वैल्यू आपको दी गई 22/7। और यहाँ पे रेडियस आपको कितना लेना है, तो रेडियस आपको दिया गया है 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर सेक्टर का रेडियस कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे यहाँ पर 28 का स्क्वायर करना है, तो 28 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस √3 की जगह आप लिख देंगे 1.7 डिवाइड बाई 4, और यहाँ पे 28 का स्क्वायर है, मतलब 28 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 7 से 28 को कैंसिल कर सकते हैं, कट कर देंगे, 7 4 जा होता है 28, 60 से 360 को कैंसिल करेंगे, तो 61 जा 60, और 66 जा होता है 360, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 22 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, और 2 से 22 को कैंसिल करेंगे तो 11 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे आप देख सकते हो 4 से 28 को भी कैंसिल कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में क्या मिलेगा, 1 × 11 × 4 × 28। यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे 11 × 4 × 28 डिवाइड बाई 3, माइनस यहाँ पर क्या मिलेगा 1.7 × 7 × 28, ठीक है, या इसको आप 1.732 लिख सकते हो, इंटू 7 × 28। देखिए इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आएगा मैं डायरेक्टली वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एक डिज़ाइन का एरिया, लेकिन हमें निकालना है 6 डिज़ाइन का एरिया। तो आप लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, ठीक है। तो एक डिज़ाइन के एरिया में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 × 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें आंसर मिलेगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें 6 डिज़ाइंस का एरिया मिल गया, ठीक है। अब हम इनको बनाने में जो कॉस्ट लगेगा वो निकालना है, ठीक है। लिखोगे सिंस कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिज़ाइन, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिज़ाइन इक्वल्स टू कितना लग रहा है भैया, 0.35 रुपीज़। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ डिज़ाइन इक्वल्स टू
तो क्या करेंगे, उसके लिए हम 0.35 में मल्टीप्लाई कर देंगे 464.82। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 162.69 रुपीज़। ठीक है, तो इन 6 डिज़ाइन को बनाने में जो हमें कॉस्ट लगेगा वो लगेगा 162.69 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।